अस्सलाम गाइस, वेलकम टू टैब कोड। तो लास्ट टाइम हमने इनहेरिटेंस को जो है ना वो कंप्लीट कवर कर लिया था। आज हमारे पास न्यू टॉपिक इंटरफेस के बारे में है कि इंटरफेस क्या है, इसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं डार्ट में। तो ये सारी चीज़ें आज जो है ना हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और आप मेरे फेसबुक पेज को भी जो है ना वो फॉलो कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप भी आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम इंटरफेस के बारे में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना इंटरफेस की डेफिनेशन जो है ना वो देख लेते हैं। इंटरफेस स्पेसिफाइज अ सिंटैक्स दैट ऑल द सब क्लासेस मस्ट फॉलो। कि जितने भी उसकी सब क्लासेस जिस जिस क्लास पे आप जो है ना वो इम्प्लीमेंट करेंगे वो सिंटैक्स उसको क्या करना होगा, वो फॉलो करना होगा। जैसे कि फर्ज करें आपने एक इंटरफेस बनाया जिसपे आपने दो मेथड बनाए हुए हैं। तो अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी क्लास पे तो मस्ट होगा उस वो दो फंक्शन उनको उस क्लास को जो है ना वो इम्प्लीमेंट करना। तो ये हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन है। तो अगर हम इंटरफेस जो है ना दो तरीके से जो है ना आप बना सकते हैं। फर्स्ट करें आपके पास एक सिंपल क्लास है जिसे कंक्रीट क्लास भी कहा जाता है, जैसे कि ये मेरे पास यहाँ पे बनी हुई है। तो ये भी एक्ट एज अ इंटरफेस, इसको भी आप इंटरफेस कह सकते हैं। ये भी एज अ इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं किसी भी और क्लास में। और एक और क्लास होती है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसको भी जो है ना आप एज अ इंटरफेस जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो तरीके से जो है ना आप एज अ इंटरफेस जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं डार्ट में। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो बनी हुई है एनिमल की क्लास, ये हमारे पास क्या है, कंक्रीट क्लास है। आप इसको भी एज अ इंटरफेस जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। फर्ज करें यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्लास आ जाएगी और मैं एक और फंक्शन जो है ना वो क्लास बना देता हूँ। जो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे डॉग की क्लास बन जाएगी। और इसको जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये हमारे पास कंक्रीट क्लास है, ये एक्ट एज अ इंटरफेस भी हो सकती है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे एनिमल क्लास जो है ना वो क्या हो जाएगी, इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और ये हमारे पास अब एक्ट एज अ इंटरफेस जो है ना वो हो रही है। यहाँ पे कोई इंटरफेस का की नहीं दिया हुआ, जैसे कि जावा में हमारे पास इंटरफेस बनाने के लिए इंटरफेस का की लगाना होता है। यहाँ पे आप जो है ना एज अ क्लास को भी इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कंक्रीट क्लास होगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, आप उसको एज अ इंटरफेस जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मस्ट है कि वो सिंटैक्स फॉलो करना, तो यहाँ पे आप एरर दे सकते हैं, मिसिंग कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनिमल डॉट ईट एंड एनिमल डॉट स्लीप। तो आपको मस्ट है कि जितने भी आपने मेथड बनाए हुए हैं, ठीक हो गया, उनको आपको जो है ना वो क्या करना होगा, ओवरराइड करना होगा। तो उसके बाद ही जो है ना क्या होगा, यहाँ पे एरर ये ख़त्म होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एरर मेथड जो है ना वो ओवरराइड कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एरर जो था वो ख़त्म हो चुका है। अब ये भी मस्ट है कि फर्स्ट करें आपके पास यहाँ पे दो मेथड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितना भी वो सिंटैक्स आप या स्ट्रक्चर आप इंटरफेस का बनाएंगे, मस्ट है कि सबको जो है ना वो क्या करे, फॉलो करे। ये दो मैं फंक्शन है, इनमें से मैं एक को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, एक को नहीं करता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास क्या हो गया, एरर आ गया है कि मिसिंग कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनिमल डॉट स्लीप। तो आपके पास मस्ट हो जाता है कि आप दोनों फंक्शन जो भी आपने दो बनाए हुए हैं, तीन बनाए हुए हैं, तो उसको क्या करें, आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पे आपको मस्ट हो जाएगा आपने को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना। और उसके बाद आप ओवरराइड हो रहा है तो ओवरराइडिंग मैंने प्रीवियस वीडियो में जो है ना वो कंप्लीट जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है, आप वो वीडियो भी मेरी दे सकते हैं अगर ओवरराइड पे कोई मसला आपको आ रहा है। तो हम दोबारा अपने टॉपिक में आते हैं, इंटरफेस के बारे में। तो ये तो हमारे पास क्या होगी, कंक्रीट क्लास होगी, उसको एज अ हमने इंटरफेस के तौर पे यूज़ किया और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एज अ इंटरफेस यूज़ किया। और जितने भी मेथड बनाएंगे वो आपको इम्प्लीमेंट करने होंगे, ओवरराइड करने होंगे। तो अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। ऐसा करते हैं, सबसे पहले मैं कंक्रीट क्लास में ही बना देता हूँ। तो कंक्रीट क्लास में ये है कि आप जो है ना मेथड की डिक्लेरेशन आपके पास मस्त हो जाती है। अगर आप मेथड की डिक्लेरेशन नहीं करते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, बॉडी वगैरह नहीं बनाते, तो वो आपको एरर दे देता है, क्योंकि वो आपकी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगी, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा। वहाँ पे जो है ना आप ये मेथड, कंक्रीट मेथड भी जो है ना वो बना सकते हैं जिसपे आपके पास यहाँ पे बॉडी नहीं होगी और वो लेकिन सेम एक्ट करेगी जब भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। तो वो भी आपके पास यहाँ पे क्या करेगा, आपको मस्ट होगा कि वो उस मेथड को, जितना भी सिंटैक्स या स्ट्रक्चर आपने बनाया वो उसको ओवरराइड करना। तो यहाँ पे भी अगर फर्ज करें ये आपने एक फंक्शन बनाया एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और उसमें आपने बॉडी नहीं बनाई और यहाँ पे आप ओवरराइड भी नहीं करते, तो ये आपके पास शायद सी बात है क्या करेगा, यहाँ पे आपको एरर देगा। तो अब हम ये तो कंफर्म हो गया, जो भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको जो है ना मस्ट हो जाएगा इम्प्लीमेंट करना किसी भी दूसरी क्लास पे। अगर आपने दो फंक्शन बनाया, तीन बनाए हुए हैं,
तो वो आपके पास मस्ट होगा कि आप उन सारे फंक्शन को जो है ना वो ओवरराइड करें, लेकिन इनहेरिटेंस में ऐसा केस नहीं है। अगर आपने इनहेरिटेंस की हुई है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की इनहेरिटेंस कर लेते हैं अभी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सटेंड कीवर्ड लग जाएगा। और एक्सटेंड कीवर्ड में आप यहाँ पे दे सकते हैं कि हमारे पास अगर आप एक फंक्शन जो है ना वो कमिट भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये हमारे पास, हाँ सॉरी, यहाँ पे मैंने ये फंक्शन, इस फंक्शन को जो है ना वो क्या बनाया हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे ये जो है ना इसकी इसको जो है ना वो करना मस्ट होगा ओवरराइड। अगर मैं ये फंक्शन जो है स्लीप वाला है इसको मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसकी बॉडी जो है ना वो बनाई हुई है। तो अगर आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और यहाँ पे आपने एक उसकी जो है ना बॉडी नहीं बनाई हुई, तो आपके पास मस्ट होगा एक्सटेंड में भी और इम्प्लीमेंट, अगर आप एज अ इंटरफेस यूज़ करेंगे तो उसको जो है ना ओवरराइड करना। लेकिन अगर आपने यहाँ पे बॉडी बनाई हुई है, जैसे कि मैंने इस स्लीप की फंक्शन की कंप्लीट डिक्लेरेशन वगैरह सारी चीज़ें की हुई हैं, तो इसको ज़रूरत नहीं है, अगर आप इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो उसमें ओवरराइड करना, तो आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस हो जाएगा। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने ये सारे कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर बताए हुए हैं, तो आप मेरी जाके वो वीडियो दे सकते हैं। और हम दोबारा क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इम्प्लीमेंट, और यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन जो है ना मस्ट ओवरराइड करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इनहेरिटेंस एज एक्ट यूज कर रही है। और अब ये देख लेते हैं अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है क्यों बनाते हैं। एक तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो हमारी होती है उसका आप इंस्टांस जो है ना वो क्रिएट नहीं कर सकते, उसको आप एज अ इनहेरिटेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, एज अ इंटरफेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आप इसका इंस्टांस डायरेक्ट जो है ना वो नहीं बना सकते। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, एनिमल, तो यहाँ पे हमारे पास एनिमल आ जाएगा और यहाँ पे एनिमल, और इस गर्ल टू अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एनिमल कर देता हूँ, तो ये आपके पास क्या दे देगा, एरर दे देगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कांट बी इनिशियलाइज। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप जो है ना वो इनिशियलाइज नहीं कर सकते, आप इसका ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्रिएट नहीं कर सकते। आप एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया, आप ये स्ट्रक्चर आ गया, ईट का, स्लीप का, और भी मूवमेंट का कोई भी आप जो है ना मेथड जो है ना यहाँ पे क्रिएट कर देंगे बिना बॉडी के, और वो आप जो है ना जब आप एक्सटेंड करेंगे या आप इम्प्लीमेंट करेंगे, दोनों केसेस में आप जो है ना उन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमेशा ये है कि अगर आपने कोई ऐसी जनरलाइज क्लास बनानी है जो आप मल्टीपल क्लासेस में जो है ना वो इम्प्लीमेंट करेंगे, या कह सकते हैं आपने इनहेरिटेंस करना है, तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के वो मेथड जो है ना वो डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट हटा देता हूँ तो ये आपके पास ईट का मेथड जो है ना वो एरर देगा। एरर क्यों देगा, कि आपने यहाँ पे जो है ना वो इनिशियलाइज नहीं किया हुआ, बॉडी नहीं बनाई हुई। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपको जो है ना ये फंक्शनैलिटी देती है कि आप बिना बॉडी के मेथड आप क्रिएट कर लें, क्योंकि मस्ट हो जाएगा जब आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देते हैं, तो आपके पास वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आप जो है ना उस क्लास में क्रिएट कर सकते हैं। और आप जब उसके चाइल्ड बनाएंगे तो आप उन मेथड को जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं आसानी से। तो ये हमारे पास आज जो अभी तक मैंने कवर किया है उसमें मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी बता दिया, उसके बाद इनहेरिटेंस का भी दोबारा से जो है ना मैंने आपको बता दिया, और इंटरफेस का भी बता दिया। इंटरफेस दोनों क्लासेस एक्ट कर सकती हैं। हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो तो वो आपके पास इंटरफेस के तौर पे एक्ट कर सकती है। अगर आपके पास सिंपल क्लास हो, कंक्रीट क्लास भी जिसे कहते हैं, वो भी एज अ इनहेरिटेंस आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये हमारे पास एज इंटरफेस यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, डॉग का आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये डॉग का रेफरेंस बना लेंगे और यहाँ पे हमारे पास डॉग ही लिख लेते हैं। और सेम ही जो है ना क्या करेगा, जैसे कि हमारे पास ओवरराइडिंग प्रीवियस वीडियो में हो रही थी, यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा है, ओवरराइडिंग हो रही है। और जब आप ईट का फंक्शन कॉल करेंगे तब तो ज़ाहिर सी बात है इसकी बॉडी है नहीं, तो जो बॉडी एग्जीक्यूट होगा वो हमारे पास ये फंक्शन होगा ओवरराइड का। और जब आप स्लीप का भी जब आप कॉल करेंगे तो हमारे पास जो चाइल्ड का है फंक्शन वो पहले कॉल होगा। अगर आपने जो है ना इस स्लीप फंक्शन को कॉल करना है, जैसे कि मैं अभी करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉग इज स्लीपिंग। और ये मेरे पास दो मेथड बने हुए हैं, एक चाइल्ड एक पेरेंट में है, इंटरफेस में है, जिसमें मैंने क्या किया हुआ है, स्लीपिंग किया हुआ है, और यहाँ पे जो है ना डॉग इज स्लीपिंग। और अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को जो है ना वो कॉल कर लेते हैं, डॉग डॉट स्लीप, और ये हमारे पास फंक्शन जो है ना वो कॉल हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इंटर ओवरराइडिंग के बारे में क्लियर किया था कि जब भी आप कॉल करेंगे तो आपका चाइल्ड वाला फंक्शन जो है ना वो कॉल होगा, डॉग इज स्लीपिंग। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रन कर देता हूँ, तो ये हमारे पास क्या करेगा, डॉग इज स्लीपिंग, और ये जो है ना चाइल्ड फंक्शन को जो है ना ये कॉल करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्लियर हो गया, जब भी आप जो है ना किसी इंटरफेस या इनहेरिटेंस में ओवरराइडिंग जहाँ हो रही हो,
आप फंक्शन कॉल करेंगे तो वो चाइल्ड का ही हमेशा जो है ना वो फंक्शन कॉल करेगा। डॉग इज स्लीपिंग, अभी मैंने रन करके आपको दिखाया डॉग इज स्लीपिंग, तो यहाँ पे आपके पास है चाइल्ड फंक्शन जो है ना वो कॉल हो रहा है। तो ये हम आज की वीडियो में हमने जो है ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में देखा, उसके बाद कंक्रीट मेथड किस तरह बना सकते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है ना कवर की। इनहेरिटेंस के बारे में दोबारा से जो है ना मैंने कुछ कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर किए। उसके बाद इंटरफेस, दो किस्म की क्लासेस होती हैं और वो आप जो है ना इंटरफेस एज एक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके बाद हमारे पास और कंक्रीट क्लास है, तो वो भी आप इंटरफेस के तौर पे जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। जो मेन कंसेप्ट ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन आ सकते हैं, लेकिन कंक्रीट क्लास में आप एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन जो है ना वो नहीं बना सकते। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर मैं इस एब्स्ट्रैक्ट के लिए कीवर्ड को हटा देता हूँ तो आप एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन जो है ना वो नहीं बना सकते। तो आई थिंक आज की वीडियो में इतना ही। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खुदा हाफिज़।